हेलो स्टूडेंट्स, ग्लोबल ऑनलाइन क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आपको सभी को पता है, सीटेट एग्ज़ाम के लिए हम पेपर वन में हम इन्वायरमेंटल स्टडीज़ यानी पर्यावरण अध्ययन, जिसका सब टॉपिक है सोशल इश्यूज एंड द इन्वायरमेंट, ये यूनिट ये सब टॉपिक हम देख रहे हैं। जैसे कि ये 30 मार्क के लिए पूछा जाता है। आपको 30 मार्क के लिए पूछा जाता है। आपको 25 प्लस मार्क आना ही चाहिए अगर आपने ये सीरीज़ देखी तो इसमें हम फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन देखेंगे, यानी आपको बार बार ये पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलते हम क्वेश्चंस की ओर, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ज़्यादा। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एरोसोल कंसिस्टिंग ऑफ वाटर ड्रॉपलेट इज कॉल्ड, यानी पानी की बूंदों से युक्त एरोसोल को क्या कहा जाता है। तो एरोसोल यानी क्या, एरोसोल ये क्या होता है ये देख लेंगे। और यानी पानी के साथ जो एरोसोल होता है उसको क्या कहा जाता है वो हमको बताना है। देन एरोसोल क्या होता है, जैसे कि पानी, देन कोई सॉलिड पार्टिकल जो है ये गैसियस फॉर्म में जब पाया जाता है, इसको ये गैसियस फॉर्म में जब पाया जाता है यानी गैसियस फॉर्म में होता है, उसको एरोसोल कहा जाता है। वाटर ड्रॉपलेट हुए, देन अदर सॉलिड कंटेंट जो होता है वो जब गैस में कन्वर्ट होता है तो उसको एरोसोल कहा जाता है। देन एरोसोल के साथ वाटर ड्रॉपलेट होता है, उसको क्या कहा जाता है, यानी छोटे छोटे जो ड्रॉपलेट्स होते हैं उसको क्या कहा जाता है वो हमको बताना है। ऑप्शन है प्लम, देन फ्यूम, देन फॉग एंड स्मोक। तो इसका राइट ऑप्शन है फॉग, यानी कोहरा। जैसे कि आपको सभी को पता है, मॉर्निंग के टाइम अगर आप विंटर सीजन में देखोगे तो बहुत यानी आपको आसपास का कुछ नज़र ही नहीं आता है, उसको फॉग कहा जाता है, यानी कोहरा वो छा जाता है। आपने देखा होगा कि आपको आसपास का कुछ भी नज़र नहीं आता, वो छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट होते हैं जो यानी सफ़ेद सफ़ेद रंग के होते हैं, उससे हमको कोई भी कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो इस तरह से स्टूडेंट्स इसको फॉग कहा जाता है, यानी एरोसोल के साथ जो पानी की छोटी छोटी बूंदें होती है उसको फॉग कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म यूज टू डिस्क्राइब अ मिक्सचर ऑफ स्मोक एंड फॉग इज कॉल्ड, यानी फॉग और स्मोक को, इनके दोनों को मिक्सचर को क्या कहा जाता है वो हमको बताना है। यानी धुआं और कोहरे के मिश्रण का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द को क्या कहा जाता है। या स्मोक यानी धुआं ये दो टाइप का होता है, जैसे कि काले रंग का भी धुआं होता है, देन सफ़ेद रंग का भी, यानी कुछ जलाने के बाद जो निकलता है, धुआं निकलता है, उसको स्मोक कहा जाता है। देन फॉग हमने अभी देखा, फॉग क्या है ये हमने अभी देखा, जैसे कि छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट होते हैं, कोहरा उसको कहा जाता है। इनके दोनों के मिक्सचर को क्या कहा जाता है वो हमको बताना है। तो ऑप्शन है प्लम, देन फ्यूम, देन फॉग एंड स्मोक। इसका राइट ऑप्शन है स्मोक। स्मोक इसको कहा जाता है स्टूडेंट, स्मोक के और फॉग के मिश्रण को स्मोक कहा जाता है। तो इस तरह से इसका राइट ऑप्शन है धूम कोहरा, इसको हिंदी में धूम कोहरा भी कहा जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, लंडन स्मोक ऑकर्स इन द ईयर ऑफ, एंड लंदन में स्मोक कब ऑकर हुआ था, यानी कब वहाँ पर स्मोक हुआ था। लंदन स्मोक डैश वर्ष में होता है, किस वर्ष में होता है वो, किस वर्ष में वो हुआ था वो हमको बताना है। तो स्टूडेंट्स ये जो है लंदन में स्मोक क्यों हुआ था ये हम पहले जान लेंगे। वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ वगैरह बढ़ने के कारण वहाँ पर स्मोक हुआ था। जैसे कि हमने अभी देखा कुछ यानी कुछ बर्न करने के बाद, कुछ जलाने के बाद जो काला धुआं या सफ़ेद धुआं निकलता है, आपने अक्सर देखा होगा जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ है उसमें से धुआं वगैरह निकलता है। और फॉग जब दोनों का मिक्सचर होता है, यानी कोहरे का जब मिक्सचर होता है उसको स्मोक कहा जाता है, और ये अर्ली मॉर्निंग में ही आपको देखने को मिलेगा विंटर सीजन में। और लंदन में ये कब हुआ था वो देखेंगे हम, 1953, देन 1952, देन 1954 एंड 1955। तो कब हुआ था, कौन से ईयर में हुआ था, 1952। और
इसका डेट क्या है 1952 में दिसंबर 5 दिसंबर से तो 9 दिसंबर तक ये कोहरा छाया था, यानी मॉर्निंग में ये होता था लंदन में। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये भी ऐसे भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा ह्यूमन राइट रिलेटेड टू इन्वायरमेंट इमर्ज ऑन, यानी पर्यावरण से संबंधित मानव अधिकार का उदय कब हुआ था। पहले हम ये जान लेंगे कि ह्यूमन राइट्स क्या है, यानी ह्यूमन राइट पर्यावरण से संबंधित मानव अधिकार क्या है, ये हमको पहले जान लेना चाहिए। जैसे कि हमको स्वच्छ जगह पे रहना चाहिए, स्वच्छता हमको करनी चाहिए, देन स्वच्छ खाना चाहिए, यानी अच्छा खाना चाहिए, पर्यावरण पर ध्यान देना चाहिए। ये ह्यूमन राइट्स है, इस पर हमारा अधिकार है, हम अच्छे रहे, इस पर हमारा अधिकार है। तो ये अधिकार ये कब हुआ था, इसका कब उदय हुआ है वो हमको बताना है इंडिया में, यानी पूरे वर्ल्ड में ही ये ह्यूमन राइट्स रिलेट इन्वायरमेंट इमर्ज, यानी अधिकार कब हुआ था। तो स्टूडेंट्स ऑप्शन ए है 16 मई 1994, दैन 20 मई 1994, दैन 16 जून 1996 एंड 25 जून 1996। तो कब हुआ था? ऑप्शन ए इसका राइट है 16 मई को, यानी 16 मई को 1994 में ये अधिकार यानी बनाए गए थे और मानव को ये, यानी इसका राइट, ह्यूमन राइट दिए गए थे ह्यूमंस को, यानी पूरे वर्ल्ड के जो ह्यूमन है, ह्यूमन राइट, इसका ये लॉ हुआ था 16 मई 1994 को। द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एरोसोल कंसिस्टिंग ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट इज कॉल्ड। तो अभी हमने देखा था एरोसोल में यानी लिक्विड ड्रॉपलेट होते हैं, उसको क्या कहा जाता है? तरल बूंदों से युक्त एरोसोल को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? मिस्ट, डस्ट, फॉग एंड एरोसोल। देन मिस्ट को धुंध, धूल, फॉग एंड एरोसोल। उसका राइट ऑप्शन क्या है? फॉग ही कहा जाता है, कोहरा उसको कहा जाता है। यानी छोटे छोटे लिक्विड ड्रॉपलेट होते हैं। आपको सवेरे के टाइम में शबनम जो गिरता है, इसको ही एरोसोल कहा जाता है। तो एरोसोल यानी विथ लिक्विड के फॉर्म में होते हैं और गैसियस फॉर्म में भी होते हैं। एरोसोल ये हमने पहले देख लिया कि एरोसोल क्या होता है, जिसके लिक्विड एंड सॉलिड पार्टिकल जो है वो गैसियस फॉर्म में होते हैं, एंड देन एरोसोल के साथ लिक्विड ड्रॉपलेट भी होते हैं, उसको फॉग कहा जाता है। इस तरह से इसका राइट ऑप्शन है फॉग। द नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्योमेट्रिकल शेप और फॉर्म ऑफ द स्मोक कमिंग आउट ऑफ अ चिमनी, यानी चिमनी से निकलने वाले धुएं का ज्यामितीय आकार या रूप, उसका आकार हमको या फिर रूप वो बताना है। चिमनी यानी क्या? जो इंडस्ट्रीज होते हैं, जो एक कंपनियां होती है, बड़ी बड़ी कंपनियां, उसका जो ऊपर का हिस्सा जो होता है, जहाँ से धुआं वहाँ से निकलता है, स्मोक वहाँ से निकलता है, वो थोड़ा ज्योमेट्रिकल शेप का होता है, यानी इस शेप का होता है। तो क्यों होता है वो? क्यों होता है? जैसे कि जो कुछ सॉलिड पार्टिकल वगैरह है वो उसमें ही वहाँ पर ठहर जाते हैं और जो यानी पूरा धुआं है वो वहाँ से निकलता है। तो इस तरह से वो ज्योमेट्रिकल शेप का होता है, चिमनी उसको कहा जाता है, इसलिए ही उसको चिमनी कहा जाता है। इसका ऑप्शन, राइट ऑप्शन हमको बताना है प्लम, फ्यूम, फॉग एंड स्मोक। इसका राइट ऑप्शन है प्लम। प्लम यानी क्या? प्लम यानी बहुत थिक मटेरियल जो हवा में मिल जाता है, थिक पार्टिकल जो है वो हवा में मिल जाते हैं, तो इसलिए चिमनी का इस्तेमाल किया जाता है। वो यानी हवा में नहीं जाना चाहिए, इसलिए ओनली स्मोक ही वहाँ से जाता है। और ज्योमेट्रिकल शेप इसलिए बना जाता है क्योंकि वहाँ पर प्लम यानी थिक पार्टिकल जो है वहाँ पर ही वो यानी स्टॉप हो जाते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
इनएबिलिटी ऑफ द लंग्स टू एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज काउज्ड बाय, यानी गैसों के आदान प्रदान के लिए फेफड़ों की अक्षमता का कारण बनता है, अक्षमता का कारण बनता है। तो क्या है वो बताना है हमको। पार्टिकुलेट्स, देन कार्बन मोनोऑक्साइड, देन ऑक्सीजन, देन कार्बन डाइऑक्साइड। इसका राइट ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड। ये इससे जो है गैसों के आदान प्रदान के लिए फेफड़ों के लिए ये अक्षमता का कारण बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एरोसोल कंसिस्टिंग ऑफ सॉलिड पार्टिकल। अभी हमने लिक्विड पार्टिकल देखा था, अभी सॉलिड पार्टिकल हमको बताना है। एरोसोल कंसिस्टिंग ऑफ सॉलिड पार्टिकल, तो इसको क्या कहा जाता है? स्मोक, फोग, स्मोक एंड एरोसोल। एरोसोल जिसमें ठोस कण होते हैं, तो क्या है वो हमको बताना है। वो एरोसोल ही उसको कहते हैं, यानी उसको दूसरा नाम नहीं है, उसको एरोसोल ही कहा जाता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारे जो 10 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुए। और आपको कोई भी डाउट हुआ तो मुझको आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आपको लेक्चर कैसा लगा ये मुझको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और क्या आपको इम्प्लीमेंट चाहिए, क्या आपको इसमें बदलाव चाहिए, ये मुझको आप बता सकते हो हम। और आपको किस यूनिट पर आपको लेक्चर चाहिए, किसकी ज़रूरत है, वो भी मुझको कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। मैं आपको इसमें सजेस्ट, यानी इस पर मैं लेक्चर बनाऊंगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। थैंक यू।